अभी जो हम सिचुएशंस की बात कर रहे थे कि सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं, ज़ेबा जी आप भी कर लेती हैं, सेट्स पे होती हैं अगर ऐसी कोई? नहीं, मैं नहीं, वो डायरेक्टर भी हैं और वो बेहतरीन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो वक्त है ना वो इतने अच्छे तजुर्बों से गुजारा है, मैं वहाँ से नहीं गुजरी हूँ। मुल्क से बाहर इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह, पड़ोसी मुल्क में जिस तरह की फिल्में की। मतलब जावेद भाई की हम मिसाल देते हैं कि जावेद भाई ने ऐसा काम किया जो और आर्टिस्ट नहीं कर सके, और किसी का काम काट दिया गया, किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई, लेकिन जावेद भाई ने एक दबंग काम किया। बिल्कुल। सोचें शाहरुख का बाप बनना, तो ये एक मकालमा नहीं है बल्कि ये वाकई शाहरुख का बाप बन के। और मजे की बात ये कि कभी उस बात की चर्चा भी नहीं ज्यादा की। डाउन टू अर्थ हैं जावेद भाई, करते ही नहीं है। मेरी क्या खुशनसीबी है, कासिम जलाली के साथ पाकिस्तान टेलीविजन में मैं जावेद भाई के साथ हीरोइन भी आई हूँ। अच्छा। हाँ, ईद का प्ले था, हम लोगों ने किया और वो इतना खूबसूरत प्ले था कि उस जमाने में तो ये रेटिंग वेटिंग नहीं थी। नहीं। तो जलाली भाई ने कहा था कि इतना ये हिट गया है कि इसको लोगों ने 3 दफ़ा उसको पीटीवी ने रिपीट इसलिए किया था कि लोगों ने पसंद किया। एक रूटीन होती है आपकी, आपको हेल्दी रखने की, आपको काम करने की, पंक्चुअलिटी होती है, आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं। पंक्चुअलिटी में आप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा हुआ है। और हमेशा से ऐसे थे शेख साहब? हमेशा से। मैं समझता कभी ऐसा नहीं सोचा आपने कि मैं नहीं देर से पहुंचूंगा तो अच्छी बात है? नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। यानी कि ये तो लोकल बात आप कर रही है ना कि देर से पहुंचना, मैं तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो होते हैं उस पर टाइम पे पहुंच जाता हूँ। कि भाई एक शय, मिसाल के तौर पे मैं एक फिल्म कर रहा था, उसका नाम था तीफा इन ट्रबल। जी मैंने। अच्छा, अली जफर के साथ। जी। वो फिल्म थी पोलैंड में। अच्छा। अब पोलैंड में वॉर्सा में मैं शूटिंग कर रहा हूँ और वहाँ से मैंने 13 तारीख को ऐसे 12 तारीख को फारग हुआ। ठीक है। और मुझे नामालूम अफराद की शूटिंग केप टाउन में जाना। इट्स अनदर वर्ल्ड। आई नो। तो उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से बोला, यार नबील ने कहा, यार देखो जावेद भाई 14 तारीख को हर हाल में आपने शूटिंग होनी है, आप यकीन करें मैं जानता हूँ मैं कैसे मैंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी, किधर आया, क्या हुआ, सब सूटकेस अपना दूसरा उठाया, वो कैसे पकड़ा, और 14 तारीख को दोपहर 1 बजे मैं वहाँ था। ये कमिटमेंट है। यस, कमिटमेंट है। और ये इससे हम सबको सीखना चाहिए। और मैंने इनको ये भी देखा हुआ है, ज़ेबा जी आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे, आई एम श्योर आपके बारे में भी सब यही कहते हैं कि ये लोग सेट्स पे होते हैं ना, जो टाइम दे दिया उतने टाइम से उतने टाइम तक जितना काम करना है कर लें, जो टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद ये चले जाएंगे। हमने जावेद भाई जैसे ही लोगों से सीखा, मैं इनकी जूनियर हूँ, हम इन जो बड़े हैं ना हमारे, इनको टाइम की पाबंदी, जबकि इनके पास इज्जत, शोहरत, दौलत, एवरीथिंग ना, ये किस बात में यूं करते तो कर सकते थे, लेकिन हमेशा देखा डाउन टू अर्थ। तो जब हम इनसे सीखते हुए चले ना, तो हमारी ज़िंदगी ने भी उन कामयाबियों को कैच करना शुरू किया जो इनकी ज़िंदगी में तो मुझे लगता है कि ये जो नखरा और ये सब चीज़ें होती हैं, ये फिर ज़्यादा देर नहीं चलती। ये लाइट जब तक है, लाइट बुझ गई, ख़त्म। बनावट है। हाँ बिल्कुल, ये बनावट है और ये ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। बिल्कुल। और अंदर से जो बनावट कर रहा होता है उसको अंदर से पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और जिसके सामने करे होते हैं उसको भी पता चल जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर मैंने तो खैर देखा, बल्कि मैं चाहूंगी कि आप बताएं सबको कि आप इतने चुप क्यों रहते हैं? आप कहते हैं अच्छा मैं जाके उधर बैठ रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। वो इस वजह से देखो, यू नो के सेट पे जब एक साथ होते हैं बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है कि उसने वो ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने, तो मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ जी, कि मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता। मैं इसलिए अपना अलग, तुमने देखा जी, मैं हम सब ने देखा। हाँ, तो इन चक्कर में नहीं हो कि भाई मैं आया हूँ सेट पे, इन्होंने मेरा टाइम खरीदा हुआ है, मैं इनको प्रॉपर टाइम दूँ, कॉन्सेंट्रेट करूँ अपने काम पे, अपने सीन और चला जाऊँ, दैट्स ऑल। इस वजह से मैं कम वो। अच्छा, हेल्दी रहने के लिए आप, मैंने जैसे कहा कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपसे काम भी अच्छा होगा। दोनों की रूटीन ज़रा पूछूंगी कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखते हैं, पहले आप बताएं। मैं बस एक तो टाइम पे सोती हूँ जी, और टाइम पे फजर के वक्त उठती हूँ, उसके बाद थोड़ी वॉक करती हूँ जी, सेब खाती हूँ। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा कोई हैवी नाश्ता नहीं, वीक में या 10 दिन में कहीं जाके, कहीं जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो अंडा पराठा खा लिया, वरना ये कि डबल रोटी और मक्खन मेरा नाश्ता है। और बहुत सादा ग़िज़ा खाती हूँ, मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खाती जी। आप कितने बजे उठ जाते हैं?
मैं भी फजर पे उठता हूँ। उठते हैं। हाँ 100%। और मेरी अर्ली, अब मैं अर्ली सोता हूँ। अच्छा, सिगरेट विगरेट पहले जब मैं पीता था वो भी छोड़ दिए। सब छोड़ दिया। और आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ। इट्स वेरी गुड। और मैंने क्या खाना है रात को, दोपहर को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, मेरा तो एक पूरा अला कार्ट है किस्म का। जी जी। इसी अगर आप मुझसे कहें कि जी आप नाश्ता क्या करते हैं, तो मैं नाश्ता सुबह सबसे पहले जब नमाज पढ़ने के बाद 7 तो बज ही जाते हैं, जी। तो वो एक सेब जो है ना बड़ा वाला वो मैं काटता हूँ। वो बैठ के मैं काला नमक थोड़ा सा ऊपर से उसको डालता हूँ और वो मैं एक सेब खाता हूँ। जी। सेब खाने के बाद फिर कुक मेरा जो है वो मेरे 2 बॉयल अंडे जी। बनाता है, साथ में बॉयल अंडे के साथ सैलेड होता है। अच्छा, और इस आप कोई वर्कआउट नहीं करते? नहीं, कोई एक्सरसाइज करते हैं ना? बिल्कुल। वॉक करते हैं। ठीक है, वॉक के लिए भी जाता सही। हूँ, ये ऐसा आपका नहीं। अंडे हो गए फिर? इवन हाँ, तो 2 अंडे बॉयल करके वो उसमें से एक अंडा जिसकी पूरा और एक की सफ़ेदी, दर्दी दोनों की नहीं, सही। ठीक है, वो मैं 2 ब्राउन ब्रेड के साथ वो लेता हूँ। और वो जो सैलेड है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ओ हो। यस। और साथ में अगर मैं बाहर हूँ तो फिर स्मोक सामन होता है, वो एक पड़ा होता है, एक चीज़ का स्लाइस जो इतना बड़ा होता ठीक है। वो रखता हूँ और वो चाय पीता हूँ। और दोपहर को कोशिश करता हूँ कि कुछ ना खाऊं। हाँ, देन आई हैव माई डिनर एट 7 o'clock। 7 o'clock। Yes. दिस इज वेरी हेल्दी। यस। एक सवाल जो एकदम से मेरे दिमाग में पॉपअप हुआ कि हमारी जनरेशन, हमसे अब जो बात आ गई है, हम भी बड़े अनहैप्पी रहते हैं। क्या वजह है कि क्यों हम अनहैप्पी रहने की हमारी हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में हम उलझे रहते हैं? आपने क्या महसूस किया अपने इर्द गिर्द, क्यों हो रहा है? मैंने तो अभी तक कोई महसूस नहीं किया। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों अनहैप्पी रहते हैं। मैं तो हैप्पी हूँ ऑल द टाइम। नहीं, वही तो